धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। गलवान घाटी में हुए हमले के बाद भारतीय मीडिया ने दावा किया कि चाइना ने बॉर्डर पर यानी कि सीमा पर एक गांव बसा लिया है और उसमें तमाम पक्का निर्माण उसने कर लिया है, मजबूत निर्माण उसने कर लिया है। इसको लेकर सत्ता में बैठे लोगों से विपक्ष सवाल पूछता रहा, लेकिन वो हमेशा इन चीजों को नकारते रहे। लेकिन इस बात पर मोहर तब लग गई जब अमेरिका के पेंटागन से एक रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय की आई। हालांकि सरकार ने उसको भी नकार दिया। उस रिपोर्ट में कहा गया कि चाइना जो है बॉर्डर के आसपास इलाके में मजबूत निर्माण कर रहा है, अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, अपने वर्चस्व को बढ़ा रहा है, ये तमाम चीजें कही गई। लेकिन अब एक और खबर आई है जो एनडीटीवी इंडिया ने सैटेलाइट से तस्वीरें निकाली हैं। उसमें कहा जा रहा है कि एक और गांव चाइना ने बसा लिया है बॉर्डर पर और वहां 40 से 50 पक्के निर्माण के तौर पर घर देखे जा रहे हैं। पूरे गांव बसा लिया। इसके बाद से फिर से एक बार जो है मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। मैं कुछ चीजें बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस करेंगे राजनाथ सिंह के बयान को लेकर। राजनाथ सिंह कल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में थे। वहां उन्होंने अपना एक ओजस्वी यशस्वी बयान दिया। पाकिस्तान का नाम लेकर जहां उन्होंने कहा कि हम घर में घुस के मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, वहीं जब चाइना पर बोलने की बारी आई तो उन्होंने नाम लेने से भी गुरेज किया और उनके सुर भी बदल गए। टोन होती है ना एक चीज, वो देखिएगा कि जब पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं तो उनकी टोन क्या है, जब चाइना का जिक्र कर रहे हैं तो उनकी टोन क्या है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि हमारे देश के विदेश मंत्री जो इन दिनों सिंगापुर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने चाइना का नाम लेकर चाइना पर एक हमला बोला है। हालांकि आप उसे हमला कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये आपके ऊपर छोड़ूंगा, लेकिन किस तरीके से तमाम चीजें उभर के सामने आ रही है बारी बारी से आपके सामने जरूर रख देता हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं एस जयशंकर को लेकर। जब इनको विदेश मंत्री बनाया गया था तब हमारे जैसे यूट्यूब पे काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने हल्ला मचाया था। एक ऐसा शख्स जो जेएनयू का पढ़ा हुआ है, एक ऐसा शख्स जो विदेश मंत्रालय में सचिव रह चुका है, सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो वाकई में विदेश मंत्री हैं या विदेश मंत्रालय का पूरा काम नरेंद्र मोदी ने पिछली 2014 से 2019 के बीच जैसे संभाल रखा था वैसे ही संभाल रखा है? लेकिन वहां बीच बीच में सुषमा स्वराज एहसास करा देती थी कि वो विदेश मंत्री हैं, लेकिन ये उतना भी नहीं करा पाते हैं। हालांकि इनका आज का जो बयान छपा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा बॉर्डर पर, सीमा पर जो भी स्थिति है, तनावपूर्ण स्थिति जो बनी है, वो असल में चीन की वजह से बनी हुई है। हम चीन को अपना रुख, यानी कि भारत चीन को अपना रुख पूरी तरह साफ कर चुका है। अब जो भी स्थिति है वो चीन की वजह से है। हमारी तरफ से चीन को किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैं अपने समकक्ष, यानी कि वो कह रहे हैं जो चाइना के विदेश मंत्री हैं, उनसे अपील करता हूं कि वो इन तमाम चीज़ों पर जो है ये जो तनावपूर्ण स्थिति बनी है उस पर अंकुश लगाने के लिए पहल करें, आगे बढ़ें। ये बयान उन्होंने सिंगापुर में चल रहे न्यू इकोनॉमिक फोरम पर दिया है। ये जो है उनके हवाले से खबर बताई जा रही है। मतलब वो नाम लेके तो बोल रहे हैं, लेकिन बोल ऐसे रहे हैं कि भैया हमने तो अपना पक्ष बता दिया है, अब वो देखो वो ही हंगामा कर रहे हैं, हमारा तो इसमें कोई रोल है नहीं, हमने तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो क्या जो भारत पे आरोप लग रहे हैं किसी की ज़मीन कब्जाने के, भारत पे तो कोई आरोप इस तरीके से लग नहीं रहे। चीन पर आरोप लग रहे हैं हमारी ज़मीन कब्जाने के और चीन ने हमारी ज़मीन कब्जा रखी है, तमाम दावे किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार सारी चीज़ों को नकार रही है, लेकिन इस टोन में बोलने की ज़रूरत क्या थी? खैर जाने दीजिए। अब टोन का जिक्र किया तो टोन वाली खबर आपके सामने रख देता हूँ। राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के और रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, नाम है बीडी मिश्रा। उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा अगर 1962 के अंदर एक मजबूत नेतृत्व होता भारत के पास तो भारत कभी भी चाइना के सामने नहीं हारता, भारत को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। भैया वर्तमान में भी जी लो, कुछ तो आत्मनिर्भर बन जाओ। भाजपा वालों रात दिन कह रहे हो कि आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, 7.5 साल से सरकार चला रहे हो, किसी मामले में तो आत्मनिर्भर बन जाओ। इस 7.5 साल का इतिहास तो कुछ बताओ, हमेशा 70-75 साल पहले का इतिहास बताने लग जाते हो। तो ये बयान राज्यपाल ने दिया है। चांग लांग एक यहाँ का जिला पड़ता है, उस जिले में राजपूत रेजिमेंट का 14वां सम्मेलन हो रहा था, वहां पे पहुंचे थे। उन्होंने बयान दिया, इनके हवाले से मीडिया में खबर छपी है। तो वो तो किस टोन में बोल रहे हैं, लेकिन राज्यपाल किस टोन में बोल रहे हैं, पर बोल किस टोन में रहे हैं, 1962 का जिक्र करते हुए कह रहे हैं आज की सरकार वाकई में मजबूत है। मजबूत है तो उस टोन में क्यों नहीं बोल रही है? खैर छोड़िए, टोन का जिक्र किया तो कुछ और चीज़ें आपके सामने रख देना ज़्यादा बेहतर होगा और उन पर आपको गौर करना चाहिए खबर के अगले हिस्से में।
राहुल गांधी का एक ट्वीट मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसके आधार पर खबर छपी है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी, जब आपने मान लिया कि कृषि कानून काले थे, आपने उनको वापस ले लिया, और अब क्या आपको ये नहीं मान लेना चाहिए कि चाइना ने हमारी धरती पे कब्जा किया है, उसको भी आपको स्वीकार कर लेना चाहिए और जो भी ज़मीन है उसको खाली कराना चाहिए। इस तरीके से करके राहुल गांधी ने निशाना साधा है। आप जानते हैं कांग्रेस वाले चाइना के कब्जे को लेकर आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और अपने सवाल उठाते रहते हैं। ये अलग बात है कि मीडिया और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार उन सवालों के आधार पर ना कभी डिबेट करता है, ना कभी प्राइम टाइम शो करता है, ना अपनी दुकानें सजाता है, बल्कि उन सवालों को दफन करने के लिए और मुद्दों को खड़ा कर देता है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट काफी दिलचस्प है, जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने भी कृषि कानून वापस लेने जाने के बाद कहा कि चीन द्वारा कब्जाई गई जमीन के मामले को भी कबूलेंगे। जैसे आपने भाई ये कबूल लिया कि भाई हम लोगों को समझाने में बताने में कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए हम इन कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। तो क्या आप कबूलेंगे कि वहाँ चाइना ने कब्जा कर रखा है और एक एक इंच, आपको याद होगा ना, जिस वक्त ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो ये कहते थे 1 इंच ज़मीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता, लाल लाल आंखें दिखाई जाएंगी। तो उसी तरीके से क्या 1 इंच जमीन वापस लेने का प्रयास करेंगे? सुब्रमण्यम स्वामी हैं, खुद बीजेपी के नेता हैं। अब बात कर लेते हैं राजनाथ सिंह को लेकर। तो कल राजनाथ सिंह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहुंचे हुए थे। वहाँ पे शहीद सम्मान समारोह आजकल चल रहा है। जो लोग शहीद हो गए हैं उनका शहीद सम्मान समारोह ये चला रहे हैं, मतलब इन्हें इसमें भी वोट दिख रहा है कि अच्छा वो शहीद हो गया, हम इसका जश्न मनाएंगे। तो उसका भी जश्न मनाया जा रहा है, सम्मान के नाम पे जश्न मनाया जा रहा है। तो ये पहुंचे हुए थे और इन्होंने 2 पड़ोसियों का जिक्र करते हुए कहा। एक पड़ोसी के बारे में इन्होंने पहले पब्लिक से पूछा कि भैया वो पड़ोसी हमें परेशान करता है, हम उसको सर्जिकल स्ट्राइक करके बता चुके हैं, एयर स्ट्राइक करके बता चुके हैं। तो आप टोन सुनिएगा ज़रूर। और इसके अलावा जब वो चाइना का आगे जिक्र करने लग जाते हैं तो उसका नाम लेने तक से गुरेज करते हैं। पहले देखिए, फिर लखनऊ का एक वीडियो इन्हीं का, जिसके आधार पर पहले भी ये खबर मैं आपके सामने रख चुका हूँ, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी राजनाथ सिंह को सुनिए। बहनों भाइयों, पड़ोसी नेपाल भी है, चीन भी है। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत तो बराबर चाहता है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते हों। लेकिन कुछ ऐसे भी पड़ोसी होते हैं जिनके समझ में बात नहीं आती कि पड़ोसी के साथ हमको कैसा व्यवहार रखना चाहिए। लेकिन एक पड़ोसी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यानी जो बहुत पुराना हमारे साथ अनावश्यक जब से भारत से अलग हुआ है, उस पड़ोसी को समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन है? पाकिस्तान। बराबर आतंकवादी हरकतों के माध्यम से भारत को कमजोर करने की, भारत को डिस्टेबलाइज करने की वो कोशिश करता रहा। लेकिन बहनों भाइयों, कर नहीं पाया। अब उसको हम लोगों ने संदेश दे दिया है, यदि ज्यादा गड़बड़ करोगे तो हम सीमा पर ही नहीं, सीमा के पार जाकर हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। यह संदेश हम लोगों ने दे दिया है। भारत से कमजोर भारत नहीं। एक और पड़ोसी, जैसा मैंने कहा कि हम तो बराबर पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते ही बनाकर चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग पता नहीं समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, या आदत बन गई है, स्वभाव है, क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन इतना ही आपको बतलाना चाहता हूं, और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, हमारा अपने सेना के अधिकारियों से, सेना के जवानों से बराबर लाइव कांटेक्ट यह बना रहता है। जो कुछ भी सरकार के स्तर से किया जा सकता है, किया है, करते रहेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, भारत का इतिहास रहा है, भारत की सांस्कृतिक परंपरा रही है कि हमने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत का चरित्र यह रहा है। लेकिन दुनिया का आज कोई भी देश भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की जरूरत करेगा तो भारत आज उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपको मैं विश्वास दिलाना।
सुन लिया आपने राजनाथ सिंह को। अब इनका लखनऊ के अंदर जो पूर्व फौजी हैं उनके एक प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे थे। हफ्ते भर पहले खबर हम आपके सामने रख चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आई बटन में उसका लिंक लगवा देते हैं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन उस दिन इन्होंने क्या कहा था कि बॉर्डर पर कब्जा हो रहा है, हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ बोलूँगा तो इंटरनेशनल खबर बन जाएगी। क्या इंटरनेशनल खबर पाकिस्तान का नाम लेने से नहीं बनती है, चाइना का नाम लेने से इंटरनेशनल खबर बनती है? ये आज के इस बयान के बाद सवाल नहीं खड़ा हो रहा क्या? पर सुन लीजिए इन्होंने क्या कहा था। भाइयों, क्या है उसकी स्थिति में यहां चर्चा नहीं करना चाहता, आप में लोगों को मालूम होगा। और हम क्या कर रहे हैं बॉर्डर पर इस समय, मैं जाकर देख आया हूं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं अपने सेना के अधिकारियों का, सेना के जवानों का। क्योंकि मैं यहां यदि कुछ बोलूंगा तो इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगी। हम भी पीछे नहीं है, हाँ, लेकिन लगेगा। अब इतनी बात तो पक्की हो गई है कि पहले जवाब देने में भी थोड़ा सा हम, लेकिन अब नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जवाब देंगे। तो ये स्थिति वही है। क्या ये सवाल उठाना गलत है कि पाकिस्तान का नाम लेने से, पाकिस्तान पर हमला करने की बात करने से इंटरनेशनल खबर नहीं बनती है, चाइना का नाम लेने से इंटरनेशनल खबर बनती है? और इसी के चलते लखनऊ में भी उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, बता दिया भाई इंटरनेशनल खबर बन जाएगी, और इसी वजह से उन्होंने पिथौरागढ़ में भी चाइना का नाम नहीं लिया। ये खबर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। अच्छी बुरी जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।